हेलो दोस्तों, अभी मैं उठा हूँ और मैं आज पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। और अभी मैं जाऊँगा दूध लेने के लिए। स्टार्टिंग काम होता है, सुबह उठते ही दूध लेने गया और रास्ते के अंदर देखा कि कुछ लोग, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अभी एक लड़की साइकिल पर जा रही है, रास्ते में लड़का खड़ा था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो रास्ते में देखा कि एक लड़का फावड़े से उड़ रहा था। ये मेरे को आगे जाते ही मुर्गे वाली टैंकर दिखा और जैसे ही मैं आगे गया तो लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं धीरे धीरे देखा दूध वाली गली के अंदर मैं आ चुका हूँ और अभी मैं दूध लेने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और अभी थोड़ी सी देर में मैं दूध लेके वापस आ रहा हूँ। और मैं जैसे ही आगे गया तो देखा कि एक आंटी सब्जियाँ बेच रही हैं। उसके पास बहुत सी प्रकार की सब्ज़ी रखी हुई है, बैंगन है, भिंडी है, गोभी है। और मैं अब धीरे धीरे मेरे रूम पे पहुँचने वाला हूँ। जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा तो मुझे मेरी लड़की ने देखा। देखते ही मुझे बोली पापा आ गए और वो इतनी खुश हो गई थी। और मैं अभी रनिंग के लिए शूज़, अभी मैं जाऊंगा जिम की तैयारी कर रहा हूँ। जिम जाते टाइम मैं अभी जूते पहन रहा हूँ। मेरी जुराब थोड़ी ढीली हो गई है। और मेरी लड़की अभी उठ के आई है, तो ये मॉर्निंग में है, सुबह सुबह उठ के आई है तो इसका माइंड अभी फ्रेश नहीं हुआ है। अब ये चाय पीने के बाद थोड़ी इसके अंदर फुर्ती आएगी। अब मैं इसके साथ थोड़ा खेलूँगा, इससे लाड प्यार करूँगा। और ये मेरी छोटी बच्ची है, इसको मैं गले से लगाया और मैं इसको गले से लगा बुला के इसको जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बैग उठा लिया है, बैग उठा के मैं चल दिया हूँ। अब धीरे धीरे मैं, लीजा ने मुझको बाय बोला, बाय पापा। पापा मैं जा रहा था अभी। तो मैं अब नीचे गेट से बाहर निकला। बाहर निकलते देखा कि पड़ोस वाले रूम पे ताला लगा हुआ है। और जैसे मैं सीढ़ी से नीचे उतरा तो मैं पहले पैदल पैदल गया। रास्ते में एक स्कूटी खड़ी हुई थी। ये देखो यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग कैसे रहते हैं। और आगे मेन रोड पे मेरे कुत्ता रास्ते में मिला मुझे। अब मैं आ गया मेन रोड पे। मेन रोड पे चलते चलते मुझे एक टैक्सी मिली और एक कबाड़ी की दुकान है। और आगे जैसे मैं गया तो देखना आपको क्या दिखाता हूँ। ये बकरी है, ये स्कूटी चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का फेमस स्टेचू है। मैं माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट के पास पहुंच गया, झांझबाटा। और मैं अपनी कॉलोनी के अंदर एंट्री कर चुका। मैंने वहाँ से पंच किया, पंच करते ही मैं वहाँ से निकल गया। निकलते ही मैंने अपनी धन्नो स्कूटी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। स्टार्ट करके मैं कॉलोनी की तरफ गया और वहीं हमारी कॉलोनी के अंदर हमारी जिम है। और मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ, हमारे क्वार्टर है ये निकल गया। अभी मुझे क्वार्टर नहीं मिला और मैंने जिम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। अभी मैं शीशे के अंदर अपने आप को देख रहा हूँ। मेरा पेट पहले से बहुत कम हो चुका है। और मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके मैंने पहला अपने आप को कपड़े चेंज किए और मैंने सामने पहले वार्म अप करने के लिए मैंने तैयार था। अब मैं वार्म अप करूँगा, कम से कम 3 सेट मारता हूँ इस चीज़ के। इससे क्या है कि पेट की चर्बी कम हो जाती है। और मैंने ये पाँव में इसलिए पहने हैं कि मैं रनिंग करता हूँ तो थोड़े पाँव में दर्द होता है। अब मैं धीरे धीरे आगे करता गया। अब मैं एक्सरसाइज, शरीर को और गर्म करने के लिए मैं फुल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसके भी मैं 3 सेट लगाता हूँ। और अभी मेरी बॉडी अच्छे से बनी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बाइसेप ट्राइसेप सभी अच्छे से बनाऊँगा। और मैं अब धीरे धीरे कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ। और मैं अभी डंबल लिए छोटे वाले डंबलों से भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए पसीना बहुत आ रहा था। इसके भी मैंने धीरे धीरे 3 सेट किए। एक सेट के अंदर 100 मारता हूँ। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पसीना आया। पसीना भी एक 10 मिनट के अंदर इतना पसीना आ चुका है कि पूछो मत। अभी मैं शीशे के सामने खड़ा था और अभी मैं पूरा वर्कआउट किया भी नहीं है, इतना पसीना आ चुका है मुझे। और अब आगे नेक्स्ट देखना, मैं बड़े वाले डंबल से भी, इससे थोड़े बड़े वाले डंबल लूँगा। जैसे मैंने 10 केजी का एक डंबल है, 10 केजी का डंबल उठा के मैंने ऊपर उठाया है। कम से कम इसके मैंने 3 सेट मारे थे, लेकिन मैं आपको एक सेट ही दिखाऊंगा। अब धीरे धीरे मैं जिम कर रहा हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पूरा 1 घंटे तक वर्कआउट किया। और अभी मैंने इसके 3 सेट मारने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा इसको बाइसेप भी किया है। और देखना दोस्तों, अगर आपको मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी मैं इससे थोड़े हल्के वाले डंबल लूँगा, उससे भी मैंने 3 सेट मारने हैं। अभी मैं बेंच पे चेस्ट के लिए मारूँगा 3 बारी। लेकिन इसमें क्या है कि इसके अंदर क्लिप नहीं है तो ये थोड़ा हिल रहा था, हाथों में बैलेंस नहीं बन पा रहा था मुझे।
तो अभी अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ ना, तो सर दोस्तों मेरी ये पहली व्लॉग है, तो इसमें थोड़ा हेजिटेशन होता है। अभी मैंने इसके भी 3 सेट मारे थे, लेकिन इसका नीचे वाला ये जो हिल रहा था, तो मैं अच्छे से बैलेंस नहीं बन पा रहा था मेरा। और अभी देखो दोस्तों, मैंने पूरा इसके मैं कम से कम 15-15 के मैंने इसके 3 सेट मारे। हर सेट के अंदर मैंने अपना वेट बढ़ाया है। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन आज मेरा पहला दिन का ब्लॉग था, तो जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ। और देखो मैंने अब धीरे धीरे ये 3 सेट, इसके 1 सेट मार लिया है, अभी इसके 2 सेट और मारूँगा। अभी मैं बीच में रिलैक्स होने के लिए ये हाथ वाले 7.5 kg का डंबल है, इसके मैं 50 सेट 3 सेट मारता हूँ। 3 सेट मारने के बाद मैं कंटिन्यू यही करता रहा। अब धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, लेकिन पसीना बहुत आ रहा था। पसीना इतना था कि पूछो मत आप। बहुत ज़्यादा करने के बाद मैं आगे बढ़ता गया, और मैंने इसके कम से कम 50 बार किया मैंने ये। अब आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने 1 घंटे के अंदर जिम के अंदर दिया। अब देखो भाई, पसीना देखो आप, पसीना कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पानी में नहा के आया हूँ। और अब मैंने अपनी जिम कंप्लीट कर ली है। मैं भगवान से, बजरंगबली बाबा से अलविदा लेता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना कि मैं रोज़ जिम में आ सकूँ। और मैं यहाँ से निकलने के लिए कपड़े पहन के बैग लेकर तैयार हो चुका हूँ। और मैं अब कॉलोनी से निकल चुका हूँ। कॉलोनी से निकलने के बाद मैं सीधा अपने रूम पे जाऊँगा। रूम से देखना बच्चे कितने खुश हो जाएंगे मेरे साथ, थोड़ी देर वो खेलेंगे। मैं रूम से निकलने के बाद चला गया, रूम पे आ गया। रूम पे मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और मेरी दोनों लड़कियाँ हैं, मेरे 2 लड़कियाँ हैं। आपको बता देता हूँ, ये दोनों थोड़ी देर इनके साथ मैंने फुल मस्ती की। मस्ती करने के बाद अब मैंने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने चाउमीन बनवाई थी। चाउमीन क्योंकि मेरे लड़कियों को दोनों को पसंद थी, इसलिए मैंने चाउमीन बनवाई। चाउमीन खाने के बाद आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा। और देखना दोस्तों, अगर कुछ इस ब्लॉग के अंदर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आज मेरा फर्स्ट डे था। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड। मेरी बेटी पिता बोल रही है आपको। थैंक यू बेस।